प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ 13 अप्रैल को, जो अंतिम बोर्ड एग्ज़ाम था क्लास 10th और 12th का, उनके रिज़ल्ट आने की संभावना कब तक है। क्योंकि लगभग आप देख रहे हैं कि हर राज्य के जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम था वो लगभग उनके रिज़ल्ट आना प्रारंभ हो गया है। ऐसे में जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं वो भी एक लंबे समय से अपने रिज़ल्ट का, अपने परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं और उनका जो इंतज़ार है वो काफ़ी कब ख़त्म हो सकता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, ये एक न्यूज़ है जो कि अमर उजाला में निकला था। तो देखते हैं कि कब तक रिज़ल्ट आने की संभावना है, किस तारीख को संभावना जताई जा रही है। ये सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि जून के दूसरे सप्ताह में आ सकता है रिज़ल्ट। जी हाँ, जून, आप जान रहे हैं कि इस समय जून का महीना चल रहा है और इसमें दिया गया है कि जून के दूसरे सप्ताह में आ सकता है हाई स्कूल और इंटर का रिज़ल्ट, और जून का दूसरा सप्ताह भी है। तो ऐसे में किस तारीख को रिज़ल्ट आएगा, इसकी जानकारी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक लंबा इंतजार है छात्रों का। 13 अप्रैल को ही उनकी परीक्षाएं जो है वो समाप्त हो गई थी। 24 मार्च से प्रारंभ हुआ था परीक्षा आपका, और 13 अप्रैल को अंतिम परीक्षा थी। चूँकि 12 अप्रैल को ही थी और कुछ ज़िले ऐसे थे जहां पर इंग्लिश का पेपर लीक हो गया था, तो वहां पर 13 अप्रैल को परीक्षा उनकी ली गई थी। जो पेपर आउट हुआ था वो परीक्षा 13 अप्रैल को करा ली गई थी। तो ऐसे में कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि 24 मार्च से 13 अप्रैल तक आपकी परीक्षाएं चली, हाई स्कूल और इंटर की। तो जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। ये संभावना जताई गई थी कि मई के अंतिम सप्ताह तक उनका रिज़ल्ट आ सकता है। पर देखिए, अब एक न्यूज़ आया है सामने जिसमें ये बताया गया है कि जून के दूसरे सप्ताह में आ सकता है हाई स्कूल और इंटर का रिज़ल्ट। अब ये रिज़ल्ट कब और किस तारीख को आएगा, ये जानने के लिए आइए हम इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि प्रयागराज से ये न्यूज़ है, और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड का जो मुख्य कार्यालय है वो प्रयागराज में ही स्थित है। यानी प्रयागराज से ही यह बोर्ड संचालित होता है। तो इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड सत्र 2022 की हाई स्कूल और इंटर का परिणाम जून के दूसरे सप्ताह में जारी हो सकता है। परिषद लिखित और प्रायोगिक परीक्षा परिणाम का मिलान कर परिणाम को अंतिम रूप देने में जुटा है। यह काम 10 जून तक पूरा हो जाएगा। जी हाँ, देखिए, इसमें कहा गया है जो परिषद है यानी आपका यूपी बोर्ड जो है वो आपका जो लिखित परीक्षा हुआ था और जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था उसका परिणाम जो है उसका मिलान करके वह परिणाम का अंतिम रूप देने का जो भी कार्य है उसमें वो जुटे हुए हैं। और ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि यह काम 10 जून तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद परिषद जून के दूसरे सप्ताह में कभी भी परिणाम जारी करने की तिथि का ऐलान कर सकता है। यानी कुल मिलाकर के आपका जो दूसरा सप्ताह ये कह रहे हैं, पर ऐसा मानकर चलिए कि आप 12 से 15 के बीच में रिजल्ट आने की संभावना है। और भी आगे देखिए क्या इन्होंने अपनी तारीख बताई है, इसके बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं हम। देखिए, इसमें कहा गया है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा विधानसभा चुनाव के बाद 22 मार्च से 13 अप्रैल के बीच संपन्न हुई थी। इसमें कुल 51,92,689 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें हाई स्कूल के परीक्षार्थियों की संख्या 27,81,654। जी हाँ, हाई स्कूल के जो परीक्षार्थी थे वो 27,81,654 और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की संख्या 24,11,035 थी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को मिलाकर कुल 47,75,749 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इसमें हाई स्कूल के 25,25,007 एवं इंटरमीडिएट के 22,50,742 परीक्षार्थी हैं। परीक्षा जल्दी संपन्न कराने के चक्कर में इस बार विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद बोर्ड ने लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी और प्रायोगिक परीक्षा बाद में कराने का निर्णय लिया।
लिखित परीक्षा समाप्त होने के बाद 20 अप्रैल से 4 मई के बीच 2 चरणों में प्रायोगिक परीक्षा कराई गई, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम कराया गया। सूचना न मिल पाने की वजह से 1 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा में शामिल ही नहीं हो सके। देखिए, यह भी एक बहुत दुखद बात है कि जो लिखित परीक्षा थी वो पहले हो गई और जो प्रैक्टिकल था वो यूपी बोर्ड के इतिहास में मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा कराया गया कि जल्दी परीक्षा कराने के चक्कर में विधानसभा का चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही लिखित तो परीक्षा का ऐलान कर दिया गया और ये कहा गया कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो बाद में होंगे। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2 चरण में रखे गए 20 अप्रैल से लेकर 4 मई तक। पहले चरण में कुछ जिलों को लिया गया और दूसरे चरण में कुछ जिलों को लिया गया। तो ऐसे में बहुत सारे जो विद्यार्थी थे उन तक सूचना नहीं पहुंच पाई कि उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इस तारीख को होना है। ऐसे में 1 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी जो हैं वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में सम्मिलित ही नहीं हो पाए। ऐसे में यूपी बोर्ड को छूटे हुए परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा कराने के लिए नई तिथि घोषित करनी पड़ी। छूटे हुए परीक्षार्थी की प्रयोगात्मक परीक्षा 17 से 20 मई के मध्य संपन्न हुई। इन परीक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा में मिले अंक अभी एजेंसी को भेजे जा रहे हैं। अंकों की गणना व मिलान का कार्य चल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि 10 जून तक परिणाम को अंतिम रूप से तैयार कर लिया जाएगा। और आप जानते हैं कि 10 जून जो है वो आपका 10 जून को ऐसा माना जा रहा है कि जो परिणाम है उसका अंतिम रूप दे दिया जाएगा, यानी तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद बोर्ड कभी भी परिणाम जारी कर सकता है। 10 जून के बाद कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, बस इन्होंने यही बताया है, कोई भी तारीख नहीं बताई है। ये बस इसमें कुल मिलाकर कहा गया है कि 10 जून के बाद कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर रिजल्ट से संबंधित कोई जानकारी होगी या यूपी बोर्ड से संबंधित कोई जानकारी होगी तो हम अविलंब आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।